प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अभी तक हमने एक वीडियो बनाया है इस चैप्टर के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज देखें। उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं, हमने लास्ट वीडियो में इर्रेशनल नंबर के बारे में डिटेल से चर्चा किया था। तो इर्रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझें और फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हम इन सब को जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे। जैसे 36/100, तो इसको जब डेसिमल में करोगे तो नीचे क्या है, 2 जीरोस है, तो आप ये 2 जीरो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दोगे तो हो गया डेसिमल में। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और तीसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और वही इरेशनल नंबर होता है। तो यहां पर जो है ये कैसा होगा, ये होगा इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1/11। तो 1 को क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे करना है, तो आप रफ में कर लो, मैं वैसे यहां कर दे रहा हूं 11 से डिवाइड। देखो पहले पॉइंट लगाओ डेसिमल तो 0 आ गया, अब भी छोटा पड़ गया ना, तो एक और 0 लगा करके यहाँ 0, तो अब 9 टाइम्स में 99, फिर क्या आ जाएगा नीचे 1, फिर डेसिमल के बदले एक 0 और एक 0 लगा के एक 0, फिर 9 टाइम्स में फिर 1, फिर डेसिमल के बदले 0, एक और 0 लगा के फिर 9 टाइम्स। तो यहाँ देखो 0 9 रिपीट कर रहा है ना, और ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो आप यहाँ पर कैसे लिखोगे, लिखो 0.09 ये रिपीट कर रहा है। अगर आप बार लगा देते हो ना तो आपको ये रिपीटिंग डॉट 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 दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बार का यही मतलब है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखोगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, यानी ये रुका नहीं है, स्टॉप नहीं हुआ, बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है जी पूजा, आगे देखो, ये पूजा नाम चलो प्रिया है, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 and 1/8। 4 and 1/8, तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में ले आओ और फिर डेसिमल में ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 33/8। अब इसको करो डेसिमल में, तो डिवाइड करोगे ना, रफ में चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो। रफ में डिवाइड करो 33 को 8 से, तो ये होगा 4, 32, 1 डेसिमल लगाओगे 0, कितना आएगा 1 टाइम्स में 8, माइनस करो 2 बचा, फिर डेसिमल के लिए 0, फिर ये आ जाएगा 16, नीचे 4 डेसिमल के 0 तो 5, और ये आ गया 40। मेरे प्यारे भाई देखो ये यहाँ पर स्टॉप हो गया, नीचे कैंसिल हो गया ना, 0 0 आ गया, तो ये स्टॉप हो गया, रुक गया। इसी को बोल दिया कि शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। तो लिखोगे 4.165, तो ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार, यानी इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। और हिंदी में क्या लिखोगे, शांत दशमलव प्रसार। तो इस तरह से फोर्थ करते हैं, देखते हैं। फोर्थ में 3/13, क्या आप मुझे 3 को 13 से डिवाइड करके बता सकते हैं कितना आएगा? चलिए करते हैं। 13 को डिवाइड करा, 4 तिया 12, 1 बचा, पॉइंट लगा 0 है, 3 तिया 9,
और आपको पता है फिर ये 3 क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो यहाँ आ जाएगा 4.3, ये रिपीट करेगा। ओनली 3 इज रिपीटिंग, है ना। तो क्या लिखोगे, यह अशांत लेकिन रिपीट करने को क्या रिपीट करता है। अभी देख के बताना हिंदी में रिपीट करने को। देखो आवृत्ति होता है, पुनरावृत्ति होता है, इस तरह का शब्द लिखा होगा। आगे है 5th में 2/11। 5th में क्या है, 2/11। तो 2 को 11 से डिवाइड करो। उसके बाद है 6th में 329/400। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप क्या करो, 329 को 4 से डिवाइड कर दो और फिर नीचे लगा देना 2 डिजिट पहले डेसिमल। 400 से कैसे डिवाइड करो, 400 से नहीं 4 से करना और 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। तो 4 से करो डिवाइड, तो देखो कितना आएगा, 8 चौके 32 और फिर 4 दूनी 8, फिर बचा 1 डेसिमल और 1 तो 4 दूनी 8 और फिर बचेगा 2 4 5, ये आएगा। और नीचे में कितना 100, तो ये हो जाएगा 0.8225। तो ये कैसा डेसिमल है, ये भी टर्मिनेटिंग है, शांत है, ये भी और शांत आवृत्ति आएगा। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लैप फॉर हिम। बस बहुत लेकिन आवृत्ति। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। किसी भी नंबर को आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, जो भी डेसिमल आएगा दशमलव में आएगा, उस जिस तरह का है उसको बताएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप में से कोई नोट भी कर रहे हैं? ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ कि 1/7 इज इक्वल टू 0.14285 इस तरह से बार लगा हुआ, ये रिपीट करेगा। तो कह रहा है कि आप मुझे बिना 2 को 7 से डिवाइड किए बता सकते हैं क्या आएगा। तो बिल्कुल आएगा, इस 2 से ये डबल हो जाएगा, इसका क्या आएगा, डबल आएगा। आप ऐसे डिवाइड करके चेक, 3/7 क्या आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई वही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहा, इसे आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड का फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है 0.6। देख लो इधर, देख लो 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ, इसको चेंज करना है PQ के फॉर्म में। तो कैसे चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आना भी चाहिए। देखो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट मतलब मान लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.6 का बार। अब ये 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं, तो 0.666, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, जितने मर्जी बार लिखो डॉट डॉट, और इसे बोलो 1 इक्वेशन। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि इस डेसिमल को हमें बार जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर के जहां खत्म हो रहा है वहां तक लाना है। जहां से स्टार्ट हो रहा है तो देखो 6 से स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर डेसिमल है। अब खत्म कहां हो रहा है, 6 पे ही हो रहा है, तो बस 1 डिजिट आगे बढ़ाना है। तो डेसिमल को 1 डिजिट आगे राइट साइड में मूव करोगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, बोथ साइड, दोनों साइड, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 को दोनों ओर 10 से गुना करने पर हमें प्राप्त क्या होगा, 10x, और यहाँ पर जब 10 से करोगे तो ये हो जाएगा 6.66, और जितने बार मर्जी 6, और ये हो गया इक्वेशन 2। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो इक्वेशन सेकंड है 10x,
इक्वल टू 6.66 इस तरह से, और नीचे क्या होगा माइनस में x और यहाँ होगा 0.6। बच्चे यहाँ दिक्कत कर देते हैं माइनस में, डेसिमल के सामने डेसिमल लिखे। अब देखो ये माइनस कैसे होगा, 10x में से 1x माइनस होगा तो क्या बचेगा 9x, और इधर बचेगा ये सब डेसिमल के इधर वाला कैंसिल, यहाँ सिर्फ 6 बचेगा। यानी फाइनली बच्चों देखो वीडियो में आ रहा है x इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन में 9, जो कि कैंसिल करने के बाद मिलेगा 2/3। अब देखो यही क्या हुआ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो ये p by q के फॉर्म में है ना। अब एक रेशनल नंबर जो कि डेसिमल के फॉर्म में था, दशमलव के फॉर्म में था, और वो किस रूप में आ गया 2/3 के रूप में। आप जानते हो, आपको जानकारी खुशी होगी कि 2 को 3 से जब डिवाइड करोगे, 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा 0.66666 आता जाएगा। किसको, जब 2 को 3 से डिवाइड करोगे। नहीं उल्टा नहीं, 3 को 2 से नहीं, 2 को 3 से। ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। आगे हम इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। तो आगे जो है सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है 0.47, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। देयर इज अ बार ऑन 7। सो नाउ what we should do, first we let here x is equal to 0.47 and this 7 is repeating, so we can write like this. How many times as you want you can write. So this is the first equation. Now I have to, हमें क्या है, इस डेसिमल को आशुतोष वहां लेके जाना है जहां से बार शुरू हो रहा है। कहाँ लेके जाना है कंचन, बार कहाँ शुरू हो रहा है 7 के पास। तो डेसिमल को पहले कहाँ ले जाना है 7 पे। तो अभी हमें 7 के पास ले जाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई। हाँ, तो लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10। तो देखो क्या हो जाएगा 10x और इधर 4.777 ये सेकंड होगा। अब ध्यान दीजिए, जो हम इस तरह से माइनस जो कर रहे हैं ना सेकंड में से फर्स्ट, तो माइनस कहां से कहां को करते हैं इस चीज को समझना जरूरी है। माइनस हम देखो जहां से बार शुरू हुआ और जहां खत्म हुआ, तो अब देखो कहां से शुरू हुआ 7 से और 7 पे खत्म हुआ। तो हमें अभी एक बार और डेसिमल को कहां लेके जाना है 7 के पार, कहते हैं चांद के पार। तो हमें 7 के पार ले जाना है। तो 7 के पार ले जाने के लिए अभी और क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को 100 से करना पड़ेगा। अगर सेकंड को करोगे तो सिर्फ 10 से करना पड़ेगा। तो किसको करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को ही करते हैं, किससे बाय 100। तो देखो बाबू, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को करोगे 100 से तो आ जाएगा 100x। बातें नहीं करो आपस में, गलत बात। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, समझ रहे हो। आप ध्यान दोगे, एक दिन में नंबर नहीं आता, नंबर रोज रोज के मेहनत से आता है। आप कभी ये सोच रहे हो ना पेपर हो गया, आज हो गया ना, आज चलो थोड़ी सी कहानी हो जाए। मैं कह रहा हूँ MS धोनी मूवी में देखा था ना, पूरा सिलेक्शन होने वाला होता है MS धोनी का, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेक्शन, और लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, उसके सारे फ्रेंड्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं, और वो पूरा 2 थैला समोसा बैग पैक करके ला आता है। बोलता है ये धोनी ये क्या भाई, बड़ा दुख से कह सकते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ। बोला हमको पता है, हमको पता है भाई, पता है, इसीलिए तो पार्टी करेंगे। बोला पता है फिर भी पार्टी करेगा। बोला हमें पता है कि इतना से नहीं होगा, हमें और मेहनत करना पड़ेगा, और हमें और मेहनत करना है तो इस पार्टी से साथ इसकी शुरुआत किया जाए। रोज होकर के थोड़ी होगा, तो जिसको करना होता है। तो तुम नंबर खराब आता है, पेपर खराब जाता है, फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, उदास रहते हो, रहो उदास, एक आध दिन चलता है भाई, लेकिन फिर तैयारी करनी है। क्योंकि तुम्हारे उदास होने से अगर किसी के नंबर आ जाते तो सब एक दिन उदास रह लेते। नंबर तो आएंगे करने से, तो वो तैयारी एक दिन में नहीं होती। तुम्हें लगता है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि सर इसके 2 महीने में बड़ी अच्छी तैयारी करा दो, आप फीस ले लेना, सर इसके 10 दिन पेपर में बच रहे हैं। अरे जो चीजें 2 साल में हो सकता है वो 10 दिन में क्यों होगा?
अगर तुम्हारे पास अभी 12 महीने बच रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो 12 महीने जी जान क्यों नहीं लगाना है? लगाना है ना। अब आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं बस लास्ट वाले 2 महीने में पढ़ लेंगे, पेपर के 15 दिन में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता होशियार चंद, ठीक है। जिस तरह से डॉक्टर को रोगी अर्ली स्टेज में चाहिए, शुरुआती दौर में, अब जब उसको कैंसर हो गया, पूरा शरीर सड़ गया, उसके बाद वो क्या बचा पाएगा, लेकिन कोशिश तो करता है। उसी तरह से तुम सिर्फ कोशिश ही कर पाओगे। अभी तुम्हारे पास पूरा समय है, तो कोशिश नहीं, पूरी मेहनत करो, और इसमें वेस्ट मत करो। एक एक सेकंड तुम्हारे लिए कीमती होना चाहिए, और इसका एहसास तुम्हें खुद होना चाहिए। मुझे इसका एहसास थोड़ी होना चाहिए, मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ, पढ़ना तुम्हें, तो तुम्हें अपने समय का पूरा एहसास होना चाहिए। और तुम्हारा जो दोस्त अभी बन रहा है ना कि समय तुम्हारा एंटरटेन करता है, वो तुम्हारे वायरस की तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ये बात समझो। खैर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बर्बाद नहीं करते हैं वायरस के चक्कर में। तो इस क्वेश्चन में बता रहा था कि फर्स्ट इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करना है तो 100 से करना पड़ेगा, अगर सेकंड को करना हो तो 10 से करेंगे। तो देखो 10x इधर क्या आ जाएगा, डेसिमल अब जो है ना 7, देखो 2 डिजिट आगे बढ़ेगा, है ना, 2 जीरो से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4 7 और फिर 7 7, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट किस में करेंगे, थर्ड में से सेकंड। अब बताओ कितनों को ये बात समझ में आता है? समझ ही नहीं आता, फर्स्ट में करेंगे, सेकंड में करेंगे, किस में करेंगे। ये ट्रिक तो मैंने निकाल रखा, कितने टीचर ये पढ़ा रहे हैं, कभी देख लेना, यूट्यूब पर भी देख लेना, कोई ऐसा बताए तो बताना मुझे, कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, जहां से बार शुरू हुआ है वहां, और जहां खत्म हुआ उसके बीच में माइनस होगा। तो बार कहां से शुरू हुआ था, यहाँ से, और खत्म कहां हुआ, यहाँ, तो ये दोनों माइनस होगा, ना कि फर्स्ट से कोई लेना देना। और ये तो अलग अलग टाइप में आएगा, यहाँ भी कोई डिजिट हो सकता है, फिर कैसे करोगे, ये सब है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन आप अगर समय बर्बाद कर दोगे बहानेबाजी में, तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए, तो अब माइनस करोगे थर्ड में से सेकंड को, तो क्या मिलेगा, देखो 100x इक्वल टू 47.7777। ये जितनी बार लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी बार ऊपर जितनी बार नीचे। तो मैं इस क्वेश्चन में बता रहा था कि 100 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये आगे माइनस करने की बात बताया ना, 100x इक्वल टू 47.777, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में 10 है, और यहाँ पर देख सोनू, अब यहाँ समझ कैसे माइनस करेगा इसको। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ पर 4, यहाँ नहीं 4, यहाँ, और इधर 7 7 जितने। लगभग बच्चे ये मिस्टेक करते ही है, माइनस करते हैं, क्योंकि उनको डेसिमल का माइनस आया ही नहीं। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 43, और इधर 90x, ठीक है ना, 90। तो फाइनली देखो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 43 अपॉन में 90, और यही हो गया आंसर, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट भी मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, बहुत इजी है, शॉर्ट में बताऊंगा थर्ड पार्ट को। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में दिया 0.001, और इतने पे बार लगा हुआ है, तीनों पर बार लगा हुआ है। तो नीरज x मानेंगे इसे 0.001 001 ऐसे करके डॉट डॉट, ये 1। अब इसको मल्टीप्लाई पता किससे करना है, देखो बार यहीं से तो शुरू हो रहा है, डेसिमल जहां है, तो डायरेक्ट इस डेसिमल को यहां पहुंचाओ, तो 1000 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 1000x, और इधर हो जाएगा 1.001001001, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। देखो ये यहां से सोनू कहां जाएगा, 1030, यही तो आएगा, है ना। अब माइनस कर दो किस में, सेकंड में से फर्स्ट, तो 1000x में से माइनस करोगे x, और इधर क्या रहेगा 1.001001001 डॉट डॉट डॉट, और इधर 0.001001001। तो हाँ, तो इधर बचेगा 999, और इधर 1, कुल मिला के x इक्वल टू हो जाएगा 1/999। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, ठीक है। वीडियो में आगे क्वेश्चन करते हैं, तब तक इसे आप नोट डाउन करो, उम्मीद है समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, मतलब रिपीट भी नहीं करता हो और ना ही रिपीट भी नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। तो अपने मर्जी से लिखना है। तो आप जो है कोई सा भी इसके सॉल्यूशन में नंबर को लिख सकते हो। जैसे मैं देखो लिखता हूँ 0.1 0 0 1 2 3 0 1 2 ऐसे कुछ से कुछ लिख दिया। एक और एग्जांपल ले लिया 40.32 या 0 पॉइंट से शुरू कर दो, कुछ भी लिख लो बस रिपीट ना कर, ठीक है। एक और लिख दो 2 6 3 5 0 0 1 2 4 5 7 कुछ। तो ये नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ये नंबर क्या है? इर्रेशनल, क्योंकि इसमें देखो इसके पैटर्न को ये रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा क्योंकि डॉट 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 आगे बढ़ रहा है। तो ये एक नंबर अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन में बच्चों गिवन है कि 5/7 एंड 9/11 इन दोनों नंबर के बीच के इर्रेशनल नंबर लिखो। बच्चे रेशनल नंबर निकालने लग जाते हैं। यस, दीज टू नंबर्स आर रेशनल नंबर। ये दोनों नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। ये दोनों नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। ओके, ये दोनों नंबर क्या है जी? बट हमें इन दोनों के बीच में इर्रेशनल निकालना है। तो जरा मुझे फटाफट डिवाइड करके बताओ तो 5 को 7 से कितना आएगा? ये आएगा 0.7 फिर 1 और आगे आ जाएगा ये हो गया 1 10 3, ये आगे आएगा 4, उसके बाद 2 8 5 7 2 8 5 7 आगे, फिर ये 7 आगे आने लग जाएगा। ये आगे इस तरह से आएगा। इसी तरह से जब इसको डिवाइड करोगे 9/11 को तो ये क्या आएगा? 0.8 इस तरह से। अब मेरे भाई ये दोनों ही नंबर रेशनल नंबर है। यू नो व्हाई दीज टू नंबर्स आर रेशनल? सी हियर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। Decimal expansion here is repeating, and this is also repeating. So decimal expansion is repeating, that is why this number is called irrational, not irrational, rational number. But we find some numbers between these two numbers that should not repeating, that we call irrational. So see example, मैं लिख रहा हूं 0.72। अब बताइए 72 इससे बड़ा हुआ कि नहीं? उससे छोटा ही है। अरे ये तो 1 है ना, तो बड़ा है। आगे कुछ भी लिख ले 1 2 5 4 7 4 9 0 2 3 4 कुछ भी लिख लो। अब रिपीट कर रहा है नहीं, तो अब क्या हो गया? इर्रेशनल। ऐसे एक और एग्जांपल ले लो 0.79, इससे तो छोटा ही है। 3 4 5 3 4 5 4 6 7 0 1 2 है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मुश्किल था नहीं, बस छोटा सा लॉजिक समझना था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 9 नंबर। इसमें आपको बताना है, क्लासिफाई करना है कौन सा इर्रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल है। तो बच्चों इसमें से जो फर्स्ट है √23, ये आपको पता है क्या है? इर्रेशनल है। क्यों? 23 एक प्राइम नंबर है और रूट में है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि प्राइम नंबर अगर रूट में होगा तो वो इर्रेशनल होगा, है ना। और आप डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व तो करो। देखो डेसिमल ऐसा आएगा जो कि रिपीट भी नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा। करते जाओगे होता रहेगा, और कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। इसी तरह से इसके सेकंड देखो, यहाँ पर भी रूट में लिखा हुआ 2 to 5, 2 to 5। अब ये रेशनल है, इर्रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15। तो ये तो आपको पता है रेशनल नंबर है, ठीक। इसी तरह से बच्चों इसका थर्ड देखो, थर्ड है 0.3
3796। तो ये भी रेशनल, इसलिए क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया, स्टॉप हो गया, बस रेशनल टर्मिनेट कर गया ना, आगे तो रिपीट हो नहीं रहा, आगे बढ़ नहीं रहा, तो रेशनल। इसका फोर्थ देखो, लिखा हुआ 7.478 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखो 478 रिपीट कर रहा है ना, रेशनल। तो ये क्या हो गया, ये भी रेशनल। और फिफ्थ जो है ये मस्त वाला इरेशनल, और ये पेपर में कई बार आ चुका है। 1.101 फिर 001 0001 000001 डॉट डॉट। तो ये क्या है, इरेशनल, अपरिमेय। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व हुआ, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि देख डॉट डॉट जा रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट भी तो नहीं कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर के लिए बिल्कुल याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलिए तो इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बता ये रहा हूँ कि अंडर रूट में अगर कोई डेसिमल में हो तो कैसे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि वैसे मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, वैसे √2 √3 √5 हमने आपको सिखाया है। एक बार मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप एक लाइन, और ये लाइन अगर आप ग्राफ पर बनाओगे ना तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू ड्रॉ दिस लाइन ऑन योर ग्राफ पेपर, दैट्स ऑसम। आपने क्या करना है, देखो 0 जमा है ना, 0 उसके पीछे लेना 9.5। उस कैसे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5। ठीक है, 9.5 इसके पीछे लेना। ठीक है जी, क्या सर? अब क्या करना है, 1 सेंटीमीटर आगे इस पॉइंट का नाम लिख दो, इसे A बोल दो और इसे B, और इसे क्या बोलोगे, ऐसा करो, इसे A, इसे B और इसे C। तो AC को बाइसेक्ट करना है, क्या करना है, बाइसेक्ट AC। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कंपास को यहाँ से हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं, इधर भी ऐसे, और C पे रख करके, बहुत बच्चे B पे रख देते हैं, करेक्ट है, C पर, और इस तरह से करते हैं। तो ये सेंटर आएगा, और यहाँ से निडल रख करके ये घुमाना है। कोई जरूरी नहीं कि यहीं से आए, आगे पीछे कहीं से भी आएगा। अब ये सेमी सर्कल आ गया, और यहाँ पर अब बनाना है परपेंडिकुलर, यहाँ से। हाँ, कैसे बनाते हैं, एक कट लगा, दूसरा कट लगा, फिर यहाँ से रख करके एक कट, यहाँ से एक कट। तो ये 90, तो ये जो 90 का बनाओगे ये पॉइंट, यही हुआ √9.5। तो इसे नाप करके ऐसे बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आया, यही हुआ 9.5 अंडर रूट में। इस पॉइंट को ले लेना D, तो कह दोगे आप सर B और D जो है वो √9.5। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड, एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, बट आप ट्राई करिएगा, हेल्प लीजिएगा, बुक में आपका दिया हुआ है इस तरह से x के फॉर्म में अंडर रूट, और ये हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, बट मैं समझाता हूँ क्या है, थोड़ा सा समझ लो। जैसे देखो मैंने बोला सर कि ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 1, ये 2, तो इसके बीच में यूं समझ लो हमें एक नंबर डेसिमल चाहिए 1.6245, ये ढूंढना इसमें कहाँ है। तो आपको पता है कि इसको हम टुकड़े करते हैं, 10 टुकड़े करते हैं इस तरह से, तो जो इसमें 6 होगा यहाँ पर और 7, तो देखो 6 और 7 यानी 1, ये हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा 1.7, तो इन दोनों के बीच में ही होगा 6.2, तो ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा, यानी अब जो ये नंबर लाइन होगा ये होगा 1.6, ये 1.7, इसको हमने जूम कर दिया। अब इसके बीच में फिर 10 टुकड़े कर दो, तो अब क्या होगा 2, देखो ये 2 के बाद 4 है ना, तो ये पॉइंट क्या ले लो, हो जाएगा 1.62, और इधर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1.63, तो ये उसके बीच में होगा। तो ऐसे करके आप इसको फिर ऐसे जूम करते चले जाओ, तो 5 तक लेके जाएंगे।
तो ये ठीक है, ये वैसे एग्जाम वगैरह में आएगा नहीं, बस थोड़ा समझना था कि भाई 2 डेसिमल आया फिर उसको जूम करो तो उसके अंदर का अगला डेसिमल वहां मिलेगा, फिर उसको जूम करो तो उसका अगला डेसिमल उसमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे के एक्सरसाइज के वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। नहीं भी करोगे तो कमेंट्स वगैरह जरूर कर दो ताकि हमें पता चले हमारी क्या कमियां हैं, सुधार उसमें किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा, नोट डाउन करो।